हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृषिज डायरीज। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हम कुछ गार्डन रिलेटेड टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और इस सेगमेंट का नाम है ड्रीम ग्रीन। लास्ट टाइम हमने कुछ प्लांटर्स बनाए थे, प्लांटर्स को डेकोरेट किया था एंड आज उन प्लांटर्स पे डेकोरेट करने के लिए या फिर हमारे गार्डन डेकोरेशन को थोड़ा और ब्यूटीफाई करने के लिए हम कुछ स्टोन आर्ट्स बना रहे हैं। स्टोन आर्ट बेसिकली ये होता है कि जो भी हमें नेचर से मिलता है, जो भी स्टोन हो, पेबल्स हो, जो कि थोड़े बड़े साइजेस में हो या फिर छोटे साइजेस पर, ज्यादा छोटे नहीं, एक मिनिमम साइज जिस पे आप कुछ पेंट कर सके या फिर उसको ब्यूटीफाई कर सके, तो उस साइज के जो भी पेबल्स होते हैं उसको हम आज डेकोरेट करने वाले हैं। ये पेबल्स आप इजीली कोई भी नर्सरी में या फिर जो भी प्लांट सेल करते हैं ना, वहां पे आपको इजीली ही मिल सकता है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एक पेबल लीजिए और उसको पूरी तरह से व्हाइट पेंट कर लीजिए। नेक्स्ट उसके ऊपर ब्लैक पेंट के हेल्प से कुछ हेक्सागन शेप्स बना लेंगे, 6 साइड्स हेक्सागन शेप्स कुछ इस तरह से, एंड बीच बीच में कोई जो हेक्सागन है उसको हम ब्लैक कलर से फिल कर देंगे कुछ इस तरह से। मेक श्योर कि व्हाइट और ब्लैक में गैप्स रहे। ये एक फुटबॉल के जैसे दिखना चाहिए। अगर कहीं पे गलती से कुछ ब्लैक लग गया हो तो आप व्हाइट कलर से उसको वापस एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है एंड बहुत ही ब्राइट लुकिंग है। टाडा, रेडी है ये। एंड हमारे प्लांटर के पास ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है जब ग्रीन पत्तों के बीच में ये क्यूट से फुटबॉल है। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक पेंट मार्कर ले रहे हैं। पत्थर को मैंने पहले से ही ब्लैक पेंट से पेंट कर दिया है एंड उसके ऊपर जो भी आपका फेवरेट कोट हो आप वो लिखिए। यहाँ पे मैंने स्टे स्ट्रॉन्ग लिखा है। एंड ये वाला स्टोन आर्ट बहुत ही सिंपल है एंड काफी ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट हम कुछ लीव्स बना रहे हैं। लीव्स के लिए मैं यहाँ पे 3 शेड्स ले रही हूँ। पहले एक ग्रीन कलर ले लिया। हाथ थोड़े गंदे हो रहे हैं पर हाँ ठीक है, पेंट किया और हाथ गंदे नहीं हुए तो पेंट करने का मजा ही नहीं आएगा कुछ। चलिए फिर यहाँ पे मैं कुछ ग्रीन, नेक्स्ट जो है ग्रीन का दूसरा शेड ले रही हूँ। आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। एंड नाउ दिस इज द थर्ड शेड विच इज स्टील ब्लू ग्रीनिश कलर। ये जो राइटिंग है ये मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, इसीलिए मैं उसको फिर से पेंट से हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक्रेलिक पेंट्स यूज कर रही हूँ। जो भी एक्रेलिक कलर्स आते हैं आप वो यूज कर सकते हैं। दिस इज रेडी। ये मुझे काफी क्यूट लग रहा है। इसको गार्डन में यूज कर सकते हैं आप, बट मैं इसको एज अ पेपर वेट यूज करना चाहती हूँ। एज अ पेपर वेट में ये बहुत क्यूट दिखता है। नेक्स्ट हम एक स्टोन लेंगे एंड उसको येलो पेंट कर देंगे। 2 कोट्स देना होगा ताकि एक डार्क कलर आ सके। उसके ऊपर एक मार्कर पेन के हेल्प से मैं एक आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ, एक पांडा का। आप चाहें तो डायरेक्ट ब्लैक एक्रिलिक कलर भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्लाइंबिंग पांडा बना रही हूँ। तो आईज थोड़ा डिटेलिंग में आपको फिल करना है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए एंड अच्छे से इसको फिल कीजिए। देन उसका जो फेस पार्ट है उसको मैं वाइट कर रही हूँ। अगर आप चाहिए तो पहले पूरा वाइट करके उसके ऊपर भी पांडा ड्रॉ कर सकते हैं, बट मुझे येलो बेस भी चाहिए था इसीलिए मैंने बाद में वाइट किया है। अभी से हमारा पांडा थोड़ा क्यूट लग रहा है। यहाँ पे वाइट फिल करने के बाद ये रेडी है। थोड़ा फेस पे भी मैं टचअप दे रही हूँ ताकि पूरा जो वाइट है वो सेम दिखे ऑल ओवर।
नेक्स्ट जो उसका माउथ पार्ट है वो भी थोड़ा कर दिया हमने। एंड लास्ट में एक ट्री जिसके ऊपर ये जो हमारा पांडा है वो क्लाइंब कर रहा है। तो आप रफली ये कर सकते हैं 2 शेड्स के ग्रीन यूज करके। सो दिस इज लुकिंग सो क्यूट। सी हमारा एक नॉटी पांडा इधर पेड़ों के बीच में छुपा हुआ है और वो ऐसे दिख रहा है कि जैसे वो पेड़ ही क्लाइंब कर रहा हो। नेक्स्ट हम एक स्टोन लेंगे, उसको पूरी तरह से वाइट पेंट कर देंगे। पेंट ड्राई होने के बाद ब्लू कलर करेंगे, जो डार्क ब्लू होता है उससे आप पेंट कर दीजिए। नेक्स्ट हम उसका एक लाइटर शेड लेंगे जो कि टील ब्लू है या फिर टॉर्कोइज कलर है, एंड उसको ब्लेंड करना अच्छे से स्टार्ट कर लेंगे। सैंड बनाने के लिए मैं ब्राउन कलर ले रही हूँ। नेक्स्ट कुछ वेव्स बनाने के लिए वाइट एंड क्लाउड्स के लिए भी वाइट। उसको एक ब्रश के हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट मैं रेड कलर से 2 क्यूट सैंडल्स बना रही हूँ। सी, isn't it looking cute? मिनी सैंडल्स। अब इस लॉकडाउन में when we are not able to go to the beaches and enjoy, let's bring the sea shores at our doors. So इस बीच थीम के पेबल आर्ट के लिए मैं जो ट्री ड्रॉ कर रही हूँ उसमें कुछ लीव्स एकदम कोकोनट ट्री के जैसे कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट कुछ कोकोनट्स भी तो हैंग होनी चाहिए ना, वैसे भी बीचेस के पास बहुत कोकोनट मिलता है। सो सी हमारे ट्री में भी बहुत सारे कोकोनट है। एंड टारा, it's ready. See, it's looking just like a piece of beach in our mini garden. फाइनल स्टोन आर्ट के लिए हम स्टोन लेंगे, उसके ऊपर व्हाइट एक्रेलिक पेंट करेंगे एंड ड्राई होने से पहले ही हम ग्रीन पेंट उसके ऊपर कर देंगे। सी, एक बार ये ड्राई हो जाए उसके बाद आप उसके ऊपर एक लीफ बना सकते हैं थोड़ा डार्कर ग्रीन का शेड लेके। सो ये जो मैं लीफ बना रही हूँ, ये प्लांट बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। सो ये लीफ मुझे काफी पसंद है, ये जो पैटर्न, तो ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ। आप कोई भी लीफ का पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। एंड सी कुछ इस तरह से दिख रहा है ये। नेक्स्ट हम एक पिस्ता लेंगे, उसको ओपन करेंगे। सी ओपन हो गया एंड एक यमी पिस्ता है इसमें, तो पिस्ता तुरंत खा लीजिए। एंड जो शेल्स है उस पे हम पेंट करेंगे। पिस्ता का जो 3/4 पार्ट है मैं उसको रेड कलर से पेंट कर रही हूँ। सो बेसिकली मैं यहाँ पे एक रेड बग बना रही हूँ। सी मैं दोनों ही शेल्स को कलर कर दे रही हूँ। देन जो रिमेनिंग पार्ट है उसको ब्लैक कर दीजिए। देन सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करके दोनों साइड्स में हम कुछ पेंट से डॉट्स बना लेंगे। सी, लाइक दिस। नेक्स्ट तो क्यूट आईज बना लेंगे, पहले व्हाइट पेंट से और उसके ऊपर फिर ब्लैक पेंट लगा के। फाइनल में मैं ये ब्लैक मार्कर यूज करके बॉर्डर्स दे रही हूँ हमारे लीव्स को। आप चाहें तो एक्रेलिक पेंट भी यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ये व्हाइट पेंट करके मैं हमारे लीव्स में थोड़े से होल्स बना रही हूँ। मतलब होल्स बना नहीं रही हूँ, वो ऐसे दिखेंगे कि होल्स बने हुए हैं। एंड ये होल्स किसने किया है? ये होल्स किया है हमारे छोटे क्यूटू बग्स ने। एंड बग्स को मैं फिक्स कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। सी, looking cute. So this is looking really lovely. Green plants, green leaves and green stone art. उसके ऊपर ही bright red से bugs. आप ये बग के डिजाइन से पूरा एक स्टोन आर्ट भी कर सकते हैं। उसमें से एक बग मैंने एक फोटो प्लांटर पे भी रखा है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसमें से जो भी पेबल आर्ट आपको पसंद आता है उसको जरूर ट्राई कीजिए। ये पेबल आर्ट को आप मोस्टली गार्डन में यूज कर सकते हैं, पर अगर आप चाहें तो आप कुछ अपने स्टडी एरिया में भी यूज कर सकते हैं, एज अ पेपर वेट भी यूज कर सकते हैं। सो जाइए कुछ पेबल्स लीजिए और उनको ड्रॉ कीजिए एंड अपने गार्डन को ब्यूटिफाई कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।